प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12 में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं ये टॉपिक वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के 3 नक्षत्र संपूर्ण परिचय। वृश्चिक राशि के जो 3 नक्षत्र है, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र, उनका इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं किस तरह के वो नक्षत्र होते हैं, क्या उनके शुभ अंक होते हैं, क्या शुभ रंग होते हैं, क्या उनके नक्षत्रों के स्वामी होते हैं, क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं। तीनों नक्षत्रों का डिटेल में बता रहे हैं। नए मेहमानों को स्वागत करते हैं। पहले अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया, तहे दिल से और गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए कि हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो जोडिक। आपकी राशि के स्वामी मंगल देव हैं और जल तत्व की राशि मानी जाती है। 12 राशियों के चक्र में 8वें नंबर पर आप आती हैं वृश्चिक राशि। जी, देखिए कि प्रत्येक राशि है उसमें 3-3 नक्षत्र पाए जाते हैं। नक्षत्र स्थिर रहते हैं, राशियाँ स्थिर रहती है, सिर्फ ग्रह जो होते हैं वो गोचर करते रहते हैं, वो ही मूवेबल होते हैं। जी, तो वृश्चिक राशि आपके 3 नक्षत्र हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र। पहला जो नक्षत्र है, हमारे चैनल पर कमेंट्स भी आए थे, 3-4 कमेंट्स, जिसमें पूछ रहे थे कि वृश्चिक राशि के तीनों नक्षत्रों का अलग अलग जो हैं आप भविष्य फल बताइए। तो इसमें हम बता रहे हैं आपके तीनों नक्षत्र कैसे होते हैं, अलग अलग कैसे रहते हैं। ये देखिए, वृश्चिक राशि के तीनों नक्षत्र एक से एक बढ़कर है। हर नक्षत्र की अलग अलग खूबियाँ है, खासियतें हैं। पहला जो नंबर का नक्षत्र होता है विशाखा नक्षत्र होता है। देखिए, ये विशाखा नक्षत्र जो है 27 नक्षत्रों का जो समूह होता है, उसमें 16वें नंबर का नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। ये आपकी राशि का पहला नक्षत्र माना जाता है। देखिए, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो विशाखा नक्षत्र के पहले जो 3 चरण हैं वो तो तुला राशि में रहते हैं, और बाद का चरण जो रहता है, चौथा चरण, वो आपकी राशि में आता है। यानी विशाखा नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जो 2 राशियों में पाया जाता है, तुला राशि में भी और वृश्चिक राशि में भी। तो आपकी राशि में सिर्फ चौथा चरण आता है, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और ये 16वें नंबर का नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में क्या खास बातें रहती है उसको समझिए। देखिए, ये एक ऐसा नक्षत्र रहता है जो जिसमें प्रेम की भावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल रहती है, लव इमोशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, लोगों के लिए अच्छी भावना रहती है, दिल अच्छा रहता है इनका। दूसरा कि महिलाओं के प्रति इनका बहुत ही आकर्षण रहता है। जी, और तीसरा है कि महिलाएं जो इनकी प्रेरणा बनती है। यानी विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण के जो लोग हैं, वृश्चिक राशि विशाखा नक्षत्र के लोग, महिलाएं उनके लिए प्रेरणा बनती है। जब कोई महिला इनके जीवन में आती है तो उनको उपलब्धियां मिलना शुरू होती है, जीवन में सफलता मिलना शुरू होती है और क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं। तो महिला इनके जीवन में बड़ी भाग्यशाली बनती है विशाखा नक्षत्र के जातकों के लिए। अब देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, तो ये नक्षत्र अच्छा सलाहकार भी होता है, दूसरों को अच्छी सलाह देते हैं ये नक्षत्र के जातक। जी, तो देखिए कि जो हैं अच्छे सलाहकार होते हैं, समाज में इनको अच्छी मान्यता भी मिलती है, मान सम्मान भी मिलता है और जीवन में ये भी सफल होते हैं। देखिए कि जो हैं इनके शुभ अंक रहता है 7 नंबर रहता है आपका शुभ अंक। शुभ रंग रहता है आपके पीला रंग विशाखा वालों के। जी,
आपके जीवन में जब कभी समस्या आए तो आपको जो है गुरुवार को पीली वस्तु का दान करना चाहिए या गुरुवार को बृहस्पतिवार को उपवास करना चाहिए। इससे आपके जीवन की परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके जो नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र है जी। ये आपके दूसरे नंबर का नक्षत्र है और 27 नक्षत्रों के समूह में 70वें नंबर पर ये नक्षत्र आता है, अनुराधा नक्षत्र। ये नक्षत्र जो है आपके पाया जाता है, इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं जो न्याय के देवता है। खास बात है कि इस नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं उनमें सर्वार्थ सिद्धि योग पाया जाता है। जन्म से उनको लाभ रहता है और उनके स्वार्थ पूरे होते जाते हैं जीवन में। अब इस नक्षत्र की क्या खास बात है वो भी समझ लीजिए। अनुराधा नक्षत्र की, अनुराधा नक्षत्र के लोग ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं और स्पष्ट वक्ता होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, फ्रैंक होते हैं, साफ साफ बता देते किसी को, पीठ पीछे बुरा ये नहीं करते हैं, ये इनकी अच्छी आदत है। शनिदेव इनके स्वामी होते हैं तो ये न्यायप्रिय भी होते हैं अनुराधा नक्षत्र के लोग। और इसी तरह से तुला राशि मकर राशि वाले लोगों के साथ इनका तालमेल अच्छा बनता है जी। न्यायाधीश ये न्यायप्रिय होते हैं, न्याय की बात करते हैं, जहाँ अन्याय होता है वहाँ विरोध करते हैं, वहाँ खिलाफत करते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं। तीसरा यह है कि इनमें जो है धार्मिक रुझान रहता है, धर्म कर्म में इनकी रुचि रहती है जी। हाँ, कोई धार्मिक कार्य होता है उसमें भाग लेते हैं, सत्संग में जाते हैं, जो धार्मिक महापुरुष हैं उनकी जीवनियाँ पढ़ते हैं और जो धार्मिक लोग हैं उसके संपर्क में रहना इनको अच्छा लगता है। घर पर भी ये अपने इनके फंक्शन वगैरह कराते हैं और धार्मिक आयोजन कराते रहते हैं, अच्छा रुझान रहता है। सत्संग अच्छे रहते हैं, गायक अच्छे होते हैं, ये अच्छा गाते हैं। धार्मिक गायन अगर कहीं भजन वगैरह करने हो तो वहाँ ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखिए कि अनुराधा नक्षत्र वालों की खास बात ये रहती है, रिजल्ट हर हाल में इनको मिलता है, लेकिन इनके शनिदेव स्वामी होते हैं, रिजल्ट मिलने में इनको थोड़ी देरी होती है। दूसरे नक्षत्रों की तुलना में इनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है, परिणाम देरी से मिलते हैं, लेकिन आखिर परिणाम इनको मिलते हैं और 100% मिलते हैं, 100% सफलता इनको मिलती है। और अनुराधा वालों के तो खास हमने ये देखा कि जब लोग ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि अनुराधा नक्षत्र के व्यक्ति अब कुछ भी नहीं कर सकता, फेल हो चुका है, लोग जो हैं इनका साथ छोड़ देते हैं, उसी वक्त अनुराधा नक्षत्र के लोग सफल होते हैं। ये शनिदेव के कारण होता है। जब सभी साथ छोड़कर जाते हैं, इसके बावजूद भी आप मेहनत करते रहते, लक्ष्य को हासिल करते हैं। लेकिन ये जो अनुराधा नक्षत्र है इसमें कुछ कमियां भी रहती है, इन कमियों पर ध्यान देना चाहिए और वे कमियां दूर कर लेनी चाहिए इनको। पहले तो एक इनमें थोड़ा घमंड आ जाता है, एरोगेंट हो जाते हैं, ये अभिमानी हो जाते हैं। अब घमंड आ जाते हैं तो कई बार घमंड से इनका खुद का ही नुकसान हो जाता है और दूसरे की कभी कभी चारित्रिक पतन भी हो जाता है, नैतिक आचरण की गलतियां इनसे हो जाती है जिनसे ये थोड़े बदनाम भी हो जाते हैं। तो इन दो बातों पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा घमंड नहीं करें और साथ में जो है नैतिक आचरण का ध्यान रखें। इन दो बातों का अगर अनुराधा नक्षत्र के लोग ध्यान रख लेते हैं तो ये नक्षत्र जो है बहुत ही सफल नक्षत्र माना जाता है। मान सम्मान इज्जत भरपूर इस नक्षत्र को मिलती है। जॉब हो, बिजनेस हो, कोई भी कला फील्ड हो, इनके यूट्यूब चैनल हो, ये सक्सेस होते हैं। अब देखते हैं आपके शुभ अंक रहेगा 8, नंबर 8 आपके शुभ अंक होता है। शुभ रंग आपके रहता है काला रंग, ब्लैक कलर शुभ रंग रहता है अनुराधा नक्षत्र के जातकों के लिए। उपाय है कि अगर आप जीवन में कभी परेशान हैं, कभी दुखी हैं, तो आपको जो है आपके नक्षत्र स्वामी शनिदेव का उपाय करना चाहिए। शनिवार को शनि मंदिर चाहिए और शनिदेव को तेल चढ़ाइए। साथ में जो शनिवार को काली वस्तु का दान भी कर सकते हैं। तो ये रहा आपके अनुराधा नक्षत्र का जलवा।
चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरा नक्षत्र जो है ज्येष्ठा नक्षत्र। जी, ये ज्येष्ठा नक्षत्र भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके तीसरे नंबर का नक्षत्र है ये। और 27 नक्षत्रों के समूह में जो हैं ये 18वें नंबर का नक्षत्र है जी। तो 18वें नंबर का नक्षत्र होता है ये। और खास बात है कि इस नक्षत्र के स्वामी जो बुध ग्रह होते हैं, बुध ग्रह बुद्धि के मालिक होते हैं, व्यापार कारोबार कुबेर का खजाना रखते हैं बुध ग्रह। तो इस तरह से जो हैं ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। बुध ग्रह से प्रभावित होने के कारण ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, कुशाग्र बुद्धि होते हैं, प्रत्युत्पन्नमति प्रॉम्प्ट विजडम इनमें बहुत ही ज़बरदस्त होती है, तत्काल बुद्धि जिसे हम कहते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो इस तरह से ये शुरू में स्कूली दिनों में ही पढ़ाई में अच्छे रहते हैं। शुरू में स्कूली दिनों में अगर देखा जाए इनका बचपन में पढ़ाई में शुरू से इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और इसलिए इनके साथ कोई छल कपट धोखा भी नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धिमानी से पता चल जाता है इनको कि कौन सही है कौन गलत है। दूसरा ये कि ये जो हैं ज्येष्ठ नक्षत्र वाले धन कमाने में माहिर होते हैं, अच्छा धन कमाते हैं, धन इनके किस्मत में लिखा रहता है और अच्छा इनको धन मिलता है, समाज में मान सम्मान धन मिलता है, बिजनेस करते हैं, अच्छा करते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, लोगों से बातचीत करने का तरीका बहुत ही अच्छा रहता है, इसलिए बिजनेस में सफलता हासिल होती है। देखिए कि बिजनेस में सफलता पाने के लिए आपके पास व्यवहार कौशल होना चाहिए। जिनके पास व्यवहार का कौशल है, बात करने का तरीका अच्छा है, वो दुकानदार ज़्यादा कमाता है। क्योंकि ग्राहक तो किसी भी दुकान पर जाओ, कहीं फ्री में तो माल मिलेगा नहीं, पैसे तो हर जगह देने होते हैं, इसलिए वो वहीं जाता है जहाँ कुछ उसको अच्छा इंसान लगता है। तो इस तरह से जो हैं आपके ये रहता है इनका। और देखिए तीसरा है कि समाज में मान सम्मान मिलता है, अच्छे मान सम्मान मिलते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले लोग समाज सेवा में रुचि भी रखते हैं, एनजीओ से जुड़ते हैं, खुद के एनजीओ भी बनाते हैं, समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ते हैं। इनका रुझान राजनीति में भी रुझान रहता है। तो इस तरह से क्या है कि ये जनता की भलाई के लिए काम करते रहते हैं, इनको मान सम्मान मिलता है, रेस्पेक्ट मिलता है, जॉब और सरकारी नौकरी के योग भी बनते हैं जी। ज्येष्ठा नक्षत्र इंटेलिजेंट बुध ग्रह होता है, इनके जॉब में सफल होते हैं, कंपनियों में भी बड़े पदों पर हासिल होते हैं, सरकारी नौकरी के भी योग इनके बनते हैं, सिविल सेवा एग्जाम देते हैं, इनमें अच्छी सफलता इनको हासिल होती है। इसके अलावा भी जो कॉम्पिटिशन्स है, रेलवे, बैंक, पीओ, डिफेंस, पुलिस, कोई भी है, अच्छा ये परफॉर्म करते हैं और सफलता के इनके चांसेस बने रहते हैं। बुध ग्रह जो भाग्येश ये इनके हैं स्वामी माने जाते हैं ज्येष्ठ नक्षत्र के। तो इस तरह से इनका जीवन बुद्धि से भरपूर होता है, अच्छी सलाह देते हैं ये लोगों को और सही तरीके से जीवन जीते हैं। तो एक बैलेंस्ड जो माना जाता है स्टार, वो आपका ये ज्येष्ठ नक्षत्र माना जाता है वृश्चिक राशि का। देखिए कि जो है इसमें भी एक कमी रहती है, और दरअसल ये नक्षत्र की कमी लोगों की कमी नहीं रहती है, ये इस नक्षत्र की कमी है। और वो है कि ज्येष्ठ नक्षत्र मूल नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। 6 नक्षत्र 27 में से 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र की श्रेणी में माने जाते हैं, जिनमें जन्म होने पर मूल दोष लगता है, गंडमूल दोष लगता है। उनमें से ज्येष्ठ नक्षत्र भी एक है। तो ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्म होता है जिन लोगों का, उनमें मूल दोष लगता है। तो बचपन में जन्म के समय अगर उनकी मूल दोष निवारण की पूजा नहीं की जाती तो जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बचपन में स्वास्थ्य खराब होता है, इनका ये असर रहता है। और जब वे बड़े होते हैं, हालांकि मूल दोष बाद में कम असर करता है, लेकिन ये 30-35 साल तक तो फिर भी असर रहता है। तो 30-35 साल तक इनको कुछ कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, काम धंधे ठीक तरह से सेट नहीं होते, वहाँ इनको दिक्कत आती है ज्येष्ठ नक्षत्रों को। हालांकि बुद्धिमान होते हैं तो बुद्धि से रास्ता निकाल देते हैं, लेकिन थोड़ी दिक्कत उनको वहाँ आ जाती है। परिवार के साथ तालमेल बिठाने में इनको दिक्कत आती है, वैवाहिक जीवन में थोड़े परेशानी आ जाती है। तो इस तरह का ये फिर 35 साल के बाद इस नक्षत्र में कोई दिक्कत नहीं रहती, मूल दोष का असर खत्म ही हो जाता है। मूल दोष बचपन में ही रहता है, 15 साल के बाद वैसे भी जो गंडमूल दोष होता है उसका असर कम हो जाता है
और बाद में कोई दिक्कत नहीं आती और ये अच्छे किस्मत के धनी होते हैं, इनकी किस्मत खुलती है। शुभ अंक आपका शुभ रंग रहता है 9 नंबर आपका शुभ रंग रहता है। और आपके लिए जो है शुभ रंग रहता है हरा, ग्रीन कलर रहता है आपके लिए। देखिए कि अगर आपको जीवन में कभी परेशानी महसूस हो, आप दुखी हो, तो आपको जो है पूजा करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। आपके जो नक्षत्र के स्वामी भगवान गणेश की पूजा कीजिए, इससे जो है आपके जीवन की परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी और आपका जीवन जो है अच्छा चलेगा। तो इस तरह से देखा आपने वृश्चिक राशि के तीनों नक्षत्र एक से एक बढ़कर हैं, सबके अपने अपने जलवे हैं, अपने अपने अंदाज है। वृश्चिक राशि के तीनों नक्षत्र विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों को हमारे चैनल का सादर प्रणाम। खुशियों के साथ बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।